दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आज ट्रेडिंग जो है वो मिक्स दिखाई दे रही है। 5 स्टॉक के अंदर तो गिरावट का माहौल है और 5 स्टॉक के अंदर थोड़ा सा तेजी का माहौल बना हुआ है। अब आगे की क्या संभावना बन सकती है अदानी ग्रुप को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। LIC की तरफ से अदानी ग्रुप को लेकर बड़ा बयान दिया गया है, क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फिच रेटिंग ने अदानी ग्रुप की कंपनी के ऊपर नई रेटिंग दी है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है, अदानी ग्रुप की कंपनी के साथ में एक 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही अदानी ग्रुप के शेयर फिर से उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जो अदानी ग्रुप के शेयरों की पोजीशन थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले। तो क्योंकि एक तरह से देखें तो क्लीन चिट तो मिल चुकी है। जो 6 सदस्यों की कमेटी बनाई थी उन कमेटी ने कह दिया है कि किसी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है और दूसरी तरफ मॉरिशस की सरकार ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ पे कोई सेल कंपनियां नहीं है। तो क्या अदानी ग्रुप इसमें से पूरे मामले से निकल पाएगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बाकी स्टॉक इस समय 725 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.069% की तेजी बनी हुई है। यानी एक तरह से देखें तो अभी स्टॉक फिलहाल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। जरूर अभी तक तो थोड़ा सा ग्रीन जरूर है लेकिन उतनी बड़ी तेजी बनी नहीं है। इंट्राडे में 720 का लो भी बनाया इसने और 729 का हाई भी बनाया, यानी स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2556 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.75% की तेजी है। अदानी इंटरप्राइजेस ने काफ़ी ज़बरदस्त उछाल भी लगाई है और काफ़ी शानदार लग रहा है इस समय। अब यहाँ पे अगर हम अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 964 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.63% की गिरावट है। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, 979 पर हुई थी, कल की क्लोजिंग 970 के आसपास थी, लेकिन उसके बाद में गिरावट का माहौल बना है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो ये स्टॉक भी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। 774 के आसपास स्टॉक दिखाई देगा, जहाँ पे 2.81% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। स्टॉक की शुरुआत इसकी भी पॉजिटिव हुई थी लेकिन तेजी बन नहीं पाई, गिरावट का माहौल बना, स्टॉक नीचे आया, देख सकते हैं। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 860 पर स्टॉक है और 3.55% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो ये स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है और आप देख सकते हो कि पिछले दिनों अपर सर्किट भी लगे थे स्टॉक के अंदर। इसके बाद अगर आप देखें तो अदानी विरमा लिमिटेड की बात करें 450 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.34% की गिरावट है। यहाँ पर एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई, उसका भी इफेक्ट अभी इस स्टॉक के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, स्टॉक निगेटिव दिखाई दे रहा है। अदानी पावर की बात करें तो 258 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.12% की गिरावट है। यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी मामूली है। ACC सीमेंट की बात करें तो 1783 के स्टॉक पे 0.31% की तेजी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी तेजी बनी हुई है। बात अगर हम मुंजा सीमेंट की करें तो 422 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.85% की तेजी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी है। एक स्टॉक अकेला है जिसने अपर सर्किट लगा और वो है NDTV, 227 पर 5% का अपर सर्किट लग गया है। तो अदानी ग्रुप का ये अकेला आज विनर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे फिच रेटिंग ने अदानी ग्रीन के डॉलर नोट्स की रेटिंग को BB+ बरकरार रखा है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, फिच रेटिंग ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 3 इकाइयों के $500 मिलियन के नोट्स पर रेटिंग को बरकरार रखा है। जो पहले रेटिंग थी उसी को आगे भी बनाए रखा है, यानी रेटिंग है और जो स्टेबल है उसको आउटलुक रखा है। BB+ इसकी रेटिंग दी हुई है और आपकी रेटिंग एजेंसी ने 25 मई को जारी नोट में कहा है कि दिसंबर 2024 में इन नोट्स की बुलेट रीपेमेंट है, लेकिन ऑपरेटिंग सोलर पोर्टफोलियो के लिए PPS की बची लंबी अवधि और ग्रुप की पूंजी जुटाने की क्षमता ने रीफाइनेंसिंग के जोखिम को कम कर दिया है। $, सीनियर सिक्योर्ड नोट्स को हिस्सों में जारी किया गया था। इन 3 स्पेशल पर्पज व्हीकल्स यानी SPV जारी किया है। इसमें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसके अलावा परम पूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा प्रयत्ना डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से 3 अलग अलग कंपनियों के नाम से इनको जारी किया गया था। फिच रेटिंग ने कहा है कि जारीकर्ता सीधे खुद के ऑपरेटिंग एसेट के मालिक है और वे सिर्फ ऑपरेटिंग एंटिटी के लिए कर्जदाता नहीं है। उसका कहना है कि वे ज़्यादातर भारतीय प्रतिबंधित समूहों से अन्य रेटेड इंश्योरेंस से अलग है। इससे आगे भी कहा गया है कि रेटिंग में तय कीमत के पावर परचेज एग्रीमेंट, प्योर सोलर पोर्टफोलियो के साथ कमर्शियल अप्रूवल और प्रूवन टेक्नोलॉजी, अनुभवी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और पर्याप्त वित्तीय प्रोफाइल ने भी भूमिका निभाई है। यानी एक तरह से उन्होंने भरोसा जताया है फिच रेटिंग ने इन पेपर्स के ऊपर।
फिच रेटिंग ने रेटिंग तय करते समय सरकारी एनटीपीसी लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से रेवेन्यू को शामिल किया, जिसमें एजीएल RG1 को कुल कैपेसिटी 57% लेती है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी अदानी विंड एनर्जी कच्छ 5 लिमिटेड ने नए विंड पावर प्लांट गुजरात में शुरू किया है और इस पावर प्लांट की क्षमता 130 मेगावाट की है। अदानी ग्रुप का ये पावर प्लांट गुजरात के कच्छ में स्थित है और अदानी ग्रीन एनर्जी के 0.64% की आज शेयर में गिरावट भी देखने को मिल रही है इस न्यूज़ के बाद भी। अदानी ग्रीन एनर्जी विंड कच्छ 5 लिमिटेड ने शुक्रवार को शेयर बाजार को ये जानकारी दी कि पावर प्लांट का परचेस एग्रीमेंट यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में हुआ है। अदानी ग्रुप की यह कंपनी 2.83 किलोवाट के रेट पर सोलर एनर्जी सरकारी कंपनी को प्रदान करेगी, यानी सरकार के साथ में इनका बिजनेस टाइप हुआ और 25 साल के लिए जो एग्रीमेंट बना है जिसके तहत बिजली है जो सरकार खरीदेगी। अदानी ग्रीन एनर्जी की ऑपरेशनल विंड जनरेशन क्षमता बढ़कर कल 1101 मेगावाट पहुंच चुकी है। वही ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन क्षमता भी 8216 मेगावाट तक पहुंच गई है। कंपनी की तरफ से जारी किए बयान में कहा गया कि रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो की क्षमता 2030 तक बढ़ाकर 45 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में पिछले 6 महीने में देखें तो 100% ज़्यादा का रिटर्न भी निवेशकों को मिला है। तो लगातार काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है अदानी ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। अदानी विल्मार लिमिटेड ने फॉर्चून ब्रांड के तहत अब अदानी विल्मार होल व्हीट कैटेगरी में भी एंट्री कर चुके हैं, यानी अब वो गेहूं भी बेचेंगे। आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह की वैरायटी होगी, जिसमें आप देख सकते सरबती है, पूर्णा 1544, लोकवन, MP ग्रेड 1, इस तरह के बहुत सारे जो अलग अलग जो ब्रांड्स है गेहूं के वो अब बेचेगी फॉर्चून ब्रांड के तहत अदानी विल्मार। इससे पहले देखें तो उन्होंने कोहिनूर ब्रांड का एक्वायर किया, उसके बाद में उन्होंने चावल में भी अच्छी खासी अपनी पैठ बना ली और अब गेहूं के यहाँ पे बेचने में भी उन्होंने अपनी रुचि दिखाई और अब आने वाले समय में इसमें भी वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। नहीं, FMCG पोर्टफोलियो इनका मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखें तो वेस्ट और नॉर्थ में गेहूं सबसे बड़ी आप देखें तो एक खुराक है जो आपको हर घर में उसका यूज होता है वो दिखाई देगा। सिर्फ साउथ में जाके देखेंगे तो आपको थोड़े से गेहूं की जो है खपत कम दिखेगी, वहाँ पे लोग कम इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे चावल ज़्यादा खाते हैं। लेकिन वेस्ट और नॉर्थ में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा लोग गेहूँ ही खाते हैं, स्पेशली यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में आपको सबसे ज़्यादा गेहूँ लोग खाते हुए दिखाई देंगे और ऐसे में इसमें बहुत सारी संभावना और इसीलिए होल व्हीट में अभी यहाँ पे एंट्री कर ली है और ऐसे में इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल कंपनी दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत और अहमदाबाद की बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ के अंदर अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी और उसके बाद में धीरे धीरे उसको और एक्सपांड किया जाएगा। लेकिन कंपनी अपने पोर्टफोलियो में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अदानी ग्रुप के लिए। तो देख सकते हो कि लगातार एक के बाद एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है अदानी ग्रुप के लिए। अब LIC की तरफ से बड़ा बयान दिया है। LIC के चेयरपर्सन सिद्धार्था मोहंती की तरफ से कहा गया कि LIC अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करता है। स्पेशली किसी स्टॉक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी वो अपनी जो पॉलिसी है उसी के तहत आगे बढ़ते, उसी हिसाब से निवेश करते हैं। तो भले ही अदानी ग्रुप के शेयरों में पिछले दिनों कुछ हलचल देखने को मिली, कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटेजी उसको बदला नहीं है, यानी जिस वो निवेश करते आए वैसा ही किया है और अदानी ग्रुप के साथ में भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जनवरी में यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले अदानी ग्रुप का जो निवेश है LIC का वो 80,000 करोड़ तक पहुँच गया था और जो इनका जो निवेश था वो गिरते हुए LIC का निवेश अदानी स्टॉक में गिरते हुए 38,000 करोड़ तक पहुँच गया था फरवरी के बाद में, यानी गिरावट हुई। जब शेयरों में प्राइस नीचे आए तो इसका भी निवेश नीचे आया, लेकिन उसमें अब फिर से रिकवरी हो चुकी है और ये जो निवेश है फिर से 45,000 करोड़ को पार कर गया है। तो LIC ने जो निवेश किया था उनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है और आने वाले समय भी वो अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेंगे और ऐसे ही निवेश करते रहेंगे, यानी क्लियर कर दिया कि वो अदानी ग्रुप में और भी निवेश कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो GQG पार्टनर के राजीव जैन का कहना है कि उन्होंने 10% की हिस्सेदारी अदानी ग्रुप में ले ली और भविष्य में अपने निवेश को और बढ़ाएंगे। उनका सपना है कि आने वाले 5 सालों में अदानी परिवार के बाद वो सबसे बड़े निवेशक बनेंगे अदानी ग्रुप के, यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले वो अदानी ग्रुप में। और ये एक तरह से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अदानी ग्रुप के लिए भी कि आने वाले समय उनको निवेश और मिलता रहेगा और कारोबार को वो आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खबरें जो आने वाले समय अदानी ग्रुप पर तेजी का दौर लाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।